महापुरुष को समझने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। संत महापुरुषों को समझने में बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए। इसलिए, और हम लोग कैसे समझ सकते हैं, जब किसी महापुरुष की चरण में रहेंगे, रहते रहते हमें ये सीखने को मिलेगा कि महापुरुष की संत की पहचान क्या। देखो, कभी कभी क्या होता है, समझने में जल्दबाजी हो जाती है तो परिणाम गलत हो जाते हैं। जैसे नकली को असली समझ लिया तो भी गड़बड़ हो जाता है, और कभी कभी असली को नकली समझ लिया तो भी गड़बड़ हो जाता है। महात्मा को समझना, जैसे अब उदाहरण दोनों समझो। रामायण में एक कथा आती है प्रताप भान की, तो प्रताप भान की कथा में वहां नकली को असली ही तो समझ लिया, पूरा गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया। और इधर समीप को असली थे, असली को नकली समझ लिया, तो राजा परीक्षित को सांप लगा कि नहीं लगा। इसलिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। सांप डाल दिया, वापस अपने घर गए। उधर समीप के पुत्र श्रृंगी जो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, उन्हें पता चला कि मेरे पिताजी का अपमान कर दिया राजा परीक्षित ने, तो इतने क्रोध में आए। श्रृंगी ब्राह्मण कुमार इतने क्रोध में आ गए कि अपने पिताजी का अपमान उन्हें सहन नहीं हुआ, और उन्होंने कौशिकी नदी का जल लेकर के जैसे ही पिताजी के गले में देखा कि राजा ने आज अभिमान के वशीभूत होकर मेरे पिता का अपमान कर दिया। बाल बुद्धि थी, उस बाल तपस्वी बालक ने अपने पिता के अपमान को देख न सका, अंजलि में जल लेकर के राजा परीक्षित के लिए मंत्र पढ़ के छोड़ दिया और कह दिया, भागवतकार कहते हैं, व्यास जी लिखते हैं, कौशिक्यापि उपप्रश्य बाग वज्रम विससर्जहा इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारम नोदितो में ततद्रोहम। उस ब्राह्मण कुमार ने अंजलि में जल लेकर के कह दिया, अरे राजा परीक्षित, जिन संतों की ब्राह्मणों की कृपा से तुम्हारा वंश फलीभूत हो रहा था, तुम्हारे वंश की परंपरा चल रही थी, आज तुम परंपरा की लीक से अलग होकर के संत ब्राह्मणों के अपमान पर उतारू हो गए हो। जाओ, जिन संतों और ब्राह्मणों की कृपा से तुम्हारा वंश फल रहा था, आज अगर तुम उनके अपमान पर उतारू हुए हो, तुमने मेरे तपस्वी पिता का मरे हुए सर गले में डाल करके अपमान किया, जाओ, मेरा शाप है तुम्हारे लिए कि आज के सप्तम दिन तुम्हें तक्षक नाम का सर्प दंश कर लेगा, तुम्हारी मृत्यु। वाणी का वज्र उसके ऊपर छोड़ दिया। राजा परीक्षित ने जैसे घर पहुंचे, मुकुट उतारा तो पश्चाताप, सोचने लगे कि मैंने बहुत गलत कर दिया किसी ऋषि के लिए। इतना पश्चाताप किया कि मैंने जो संत का अपमान किया, घर जाकर के सोचने लगे ब्राह्मण का, उसका फल मुझे अभी मिल जाए, मेरा राज्य चला जाए, मेरा सब खजाना लुट जाए, लेकिन मेरी करतूत का फल मुझे अभी मिल जाए। इतने में श्रृंगी महात्मा को समीक को पता चला, तो समीक महात्मा ने अपने 2 शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को बुला करके कहा, समझाया पहले तो श्रृंगी पुत्र को, गलत कर दिया तुमने, राजा परीक्षित को साफ दे करके बहुत गलत किया। सोचने लगे राजा परीक्षित के समाप्त होने के बाद तो अराजकता फैल जाएगी, कोई किसी की बात नहीं मानेगा, मनगढ़ंत व्यवहार करेंगे, सब धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे, कोई धर्म को नहीं मानेगा, उसी का तो भय। राजा परीक्षित, तुमने गलत कर दिया बेटा। सोचने लगे इसकी तपस्या छोटी है, मेरी तपस्या बड़ी, इसके सांप को मैं अपनी तपस्या से काट देता हूँ। आंख बंद करके ध्यान धरा से भगवान की इच्छा समझ में आई, मानो भगवान ने कह दिया कि समीक जी, तुम्हारे पुत्र ने सांप नहीं दिया है, मैंने कराया है। अपने 2 शिष्यों को भेजा राजा परीक्षित के पास, तुम्हें सांप लग गया है, मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए कोई उपाय सोच लो। शिष्यों ने समाचार दिया, राजा परीक्षित को कहते ही पहले से ही उदास बैठे थे। शिष्यों ने कहा, तुम्हें सांप लग गया है, 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाम का सर्प दंश करेगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी। राजा परीक्षित ने उसी समय पत्नी को बुलाया, अपने ज्येष्ठ पुत्र को जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठा करके और राजसी पोशाक त्याग करके सीधे गंगा के किनारे सुखताल की भूमि में वहां पहुंचे और गंगा के किनारे बैठे। पत्नी रोने लगी, परिवार रोने लगा। राजा परीक्षित ने सबको समझाया कि 7 दिन का अर्थ तुम लोग समझ ही नहीं पाए, अज्ञानियों की तरह रो रहे हो। पत्नी ने कहा, आप 7 दिन बाद चले जाओगे,
राजा परीक्षित ने कहा 7 दिन का अर्थ यह है कि सारी दुनिया में सबको 7 दिन में ही जाना है। रविवार से लेकर के पिछले शनिवार तक इन्हीं 7 दिनों में सबको जाना है। लेकिन हमें साफ नहीं मिला, हमें वरदान मिला है। पत्नी ने कहा कैसे वरदान मिला? राजा परीक्षित ने कहा यही तो समझदारी अपनी अपनी। दुनिया का कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि 7 दिन की तो बात छोड़ो, कोई 7 घड़ी की भी गारंटी नहीं ले सकता है। 7 घंटे की भी कोई गारंटी ले सकता है? काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होते बहुर करेगा कब। ये घटना है महाभारत की। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक मांगने वाला आया युधिष्ठिर जी के पास, बोले महाराज भिक्षा दे दो, मुझे कुछ दे दो, चाहिए जरूरत की चीज। युधिष्ठिर जी ने कहा आज नहीं, तुम कल ले जाना, आज मैं विशेष काम में बैठा हूँ। मांगने वाला वहां से चला गया। ये सुना भीम ने कि हमारे भाई साहब ने कह दिया कि कल ले जाना। हमने तो ये सुना था कि कल का किसी को भरोसा नहीं है। अरे कल की तो बात छोड़ो, अगले पल का भरोसा नहीं है। तो उस मांगने वाले को जब कल के लिए कह दिया तो भीम उस सभा से उठे और एक नगाड़ा पीटने वाले को बुलाया। उससे कहा कि नगाड़ा पीटते हुए डमडम घोष कर दो पूरे नगर में कि हमारे बड़े भैया युधिष्ठिर की दिग्विजय हो गई। तो उस नगाड़ा पीटता गया और कहता गया कि युधिष्ठिर महाराज की दिग्विजय, युधिष्ठिर महाराज की दिग्विजय। युधिष्ठिर जी को जब ये पता चला तो नगाड़ा पीटने वाले को बुलाया कि भैया मेरी कौन सी दिग्विजय हो गई जो तुम जय घोष करा रहे हो। तो नगाड़ा पीटने वाले ने कहा महाराज हमें पता नहीं है, आपके छोटे भैया ने कहा है। भीम को बुलाया, क्यों भैया क्यों झूठी घोषणा करा रहे हो, मेरी कौन सी दिग्विजय हो गई, युद्ध चल रहा है अभी। भीम ने हाथ जोड़ करके कहा भाई साहब एक मांगने वाला आया था मेरी आंखों के सामने, तो हम तो बचपन से यही सुनते आए, पढ़ते आए, समझते आए कि जो काम कल करना है वो आज कर लेना चाहिए। संत लोग यही समझाते हैं, जो कल करना है वो आज करो, जो आज करना है वो तुरंत करने लग जाओ, क्योंकि मृत्यु का किसी को